तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, बाम, खून और रैक AKA गेटर उनकी आपस में टीम बन चुकी है। उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लीरोरो का। हमें शिन्सू की पावर के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ सभी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और फिर वो सभी थर्ड टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चेक कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे या आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और ऐसी वीडियोज़ बनाने को लेकर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है हमें शुरू में पता चलता है कि जो खून है उसको कोई धक्का मार के गेट से बाहर निकाल देता है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती है कि मेरे अगुरो, मेरे बेटे, तुम किसी का भी विश्वास मत करना, खुद की सुनना हमेशा ही। और उसके बाद वहाँ पे जो सिपाही खड़े होते हैं जिन्होंने खून को धक्का दिया होता है वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुमने सुना एक प्रिंसेस को चुन लिया गया है जो कि खून की बहन नहीं है, बेचारा खून जिसने मारिया से धोखा खाया है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि मारिया ने खून को धोखा दिया है। ये लव रिलेशन में थे लेकिन खून को धोखा मिल चुका है, उसकी बहन सिलेक्ट नहीं हुई प्रिंसेस के रूप में। उसके बाद हमें आगे पता चलता है कि वो सिपाही कहते हैं कि अब पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया जाएगा, उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच उसकी माँ कहती है कि अपनी कमज़ोरी किसी को मत दिखाना, अगर अपनी कमज़ोरी दिखा दी तो हम सब मारे जाएंगे और किसी पे भी विश्वास मत करना। और उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खून को ग्लिम्स आता है एक लड़की का जो मारिया होती है। वो खून की तरफ हाथ बढ़ाती है लेकिन फिर बीच में पता चलता है कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये जो ग्लिम्स है या जो खून की पुरानी मेमोरी है वो ख़त्म हो जाती है और फिर प्रेजेंट टाइम दिखाता है जहाँ पे खून अपने मन में कह रहा होता है, हाँ माँ, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूँगा जैसा आपने कहा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाम खून से पूछ रहा होता है कि यहाँ की छत बहुत चमकीली है, बहुत रोशन है, ये क्या चीज़ है, ये नीली नीली छत क्या है। खून समझ जाता है कि बाम आसमान के बारे में पूछ रहा है क्योंकि खून ने पहले कभी आसमान नहीं देखा था और अगर देखा भी होगा तो उसको अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद नहीं रहती हैं। खून उसे एक्सप्लेन करता है कि ये आसमान है और उन दोनों की बातें सुनकर गेटर को बहुत हंसी आ रही होती है कि बाम को पता ही नहीं आसमान क्या होता है। और फिर बाम खून से पूछता है कि क्या रात को यहाँ पर तारे चमकते हैं, क्या तारे दिखते हैं, क्योंकि राहेल इस टावर में इसीलिए आई थी ताकि वो तारों को देख सके। फिर खून उसे समझाता है कि मुझे नहीं लगता ये असली आसमान है, ये शिन्सू से बनाई हुई एक कॉपी है। और फिर हम आगे देखते हैं, खून बाम से पूछ रहा था कि राहेल ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया टावर चढ़ने के लिए और इतने वक्त तक उसने तुम्हारा ध्यान क्यों रखा था। फिर बाम थोड़ा सा गुस्से में हो जाता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और इसी बीच हमें एक चीख सुनाई देती है जो कि थर्ड टेस्ट पार करने वाले कैंडिडेट्स की होती है, जो कि रूम के अंदर से आ रही होती है। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं कि ये कैसी चीख थी। कोई कहता है कि ये मौत की चीख है। और फिर उसके बाद अगले सीन में टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर की झलक दिखाई जाती है और उसके बाद सभी लोग कहते हैं कि अगला नंबर किसका है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, वो कहता है कि अगली टीम आगे आए। और ऐसे ही बहुत सारी टीम्स अंदर जाती हैं, कई टीम चीखती है और कई टीम एकदम शांति से टेस्ट पार कर लेती है। और हम देखते हैं कि गेटर वहाँ पे सोया हुआ है और नींदों में कह रहा है कि मुझे और चॉकलेट दो। और फिर उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खून सोच रहा है कि ये टेस्ट कैसे पार होगा। कुछ टीम्स की तो चीखें आती हैं और कुछ टीम आराम से पार कर लेती है, अंदर क्या चल रहा होगा। उसके बाद हमें एक अजीब सा क्रिएचर दिखाया जाता है जिसे आप लोग स्क्रीन पे नोटिस कर सकते हैं। वो खून और बाम के बीच में आके कहता है कि मैं तुम्हें अगले टेस्ट से रिलेटेड कोई क्लू दूं, मेरे पास हिंट है। उसके बाद बाम और खून पूछते हैं कि वो हिंट क्या है।
फिर वो अजीब सा क्रिएचर बताता कि मुझे मेरे तेज़ दिमाग के लिए जाना जाता है और मैंने अभी तक सोचा है कि जितनी टीम्स ने टेस्ट पार किया है उन्होंने 5 मिनट के अंदर ही ये टेस्ट पार किया है और बाकी जितनी भी टीम्स अंदर गई हैं उन सभी की चीखें सुनाई दी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये थ्योरी बताता है खून और बाम सोचते हैं कि हाँ ये सही है। फिर बाम उस क्रिएचर को कहता है कि थैंक यू, लेकिन जो खून है वो कहता है तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, इसने बस अपनी थ्योरी दी है और ये अपने क्लू को साबित करना चाहता है। और वो डिसरिस्पेक्टफुली तरीके से उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब क्या बोल गया यार मैं, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और फिर वो जो क्रिएचर है वो उसे कहता है कोई बात नहीं खून फैमिली के ठुकराए हुए बेटे। वो कहता है कि तुमने जो धोखा खाया है उसके बाद तुम्हें ये सब बातें या किसी पे विश्वास करना जल्दी नहीं सूझेगा। और खून ये बात सुन के भड़क जाता है और उस क्रिएचर के ऊपर जाके अपना चाकू मार देता है, लेकिन बाम उसे कैसे कैसे ना कैसे रोक ही लेता है। और फिर हमें पता चलता है कि बाम, खून और गेटर की टीम का नंबर आ चुका होता है। और जैसे ही वो लोग उस कमरे के अंदर जाते हैं उन्हें सबसे पहले एक घड़ी दिखाई देती है जिसके ऊपर टाइम लिखा हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस टेस्ट का डायरेक्टर जिसका नाम होता है हान संग यू। जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका, हान संग यू। और वो डायरेक्टर अपने मन में खून को देख के या बाम को देख के कंफर्म नहीं है, उनको देख के कह रहा होता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद वो डायरेक्टर उन्हें टेस्ट के रूल्स समझाता है और कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है, यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं तुम्हें उनमें से किसी एक को चुनना है और जैसे ही 10 मिनट ख़त्म हो जाएगी ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो टेस्ट शुरू करने ही होते हैं कि बाम कहता है कि रुको, हमें और क्लूज़ चाहिए, हमें और हिंट चाहिए, लेकिन जो डायरेक्टर है वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम सबको क्लू दे दिए हैं और तुम्हारा टेस्ट शुरू होता है अब। तो जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होता है हम देखते हैं कि रैक जो गेटर है वो ऊटपटांग हरकतें करना चालू कर देता है और बाम उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन जो खून है वो एक जगह खड़ा रह के सोचने लग जाता है कि ये टेस्ट क्लियर कैसे होगा। वो सोचने लग जाता है हमें जो क्लूज़ मिले हमें उनका यूज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ हमें सिर्फ 10 मिनट मिले हैं और यहाँ पे 12 कमरे हैं। वो सोचने लग जाता है कि कैसे कैसे ये टेस्ट पास होगा। और वो सोचता है कि इस कमरे में घड़ी क्यों है, क्या वक्त सच में कोई क्लू है। और वो बीच में सोचता है कि जो भी टीम अब तक नहीं चिल्लाई वो 5 मिनट में पास हो गई, तो क्या वक्त का कोई हिंट है इस टेस्ट के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो खून सोच रहा होता है उसे वही ग्लिम्प्स आने लग जाते हैं, उसको उसकी पुरानी मेमोरीज़ याद आने लग जाती है जो कि हमने एपिसोड के शुरू में देखी थी। उसकी माँ उसे फिर से कहती है किसी का विश्वास मत करना और बैकग्राउंड में हमें वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जैसे कि खून की बहन को प्रिंसेस ऑफ जहद सुना जाना था, लेकिन मारिया ने उसे अपने प्यार में फंसा के धोखा दिया और ख़ुद प्रिंसेस बन गई। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि खून का प्यार में धोखा खाया हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो सोच रहा होता है और उसकी मेमोरीज़ जो पीछे की ग्लिम्प्स आ रही होते हैं उसे अचानक से याद आता है वो आँखें, क्या हमें उन आँखों को नहीं बचाना चाहिए। यहाँ पे वो मतलब बाम कि उसकी आँखें बहुत ही पवित्र है, बहुत ही साफ़ दिल है, तो क्या हमें उसे नहीं बचाना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम होने लग जाता है 5 मिनट होने में बस थोड़ा ही टाइम रह जाता है और इतने में ही रैक है वो कोई भी एक दरवाजे को खोल देता है। खून उससे पूछता है कि तुमने सही दरवाज़ा कैसे चुना। फिर गेटर कहता है मेरी अंतरात्मा। उसके बाद टेस्ट का डायरेक्टर, हाँ ये थोड़ा फीमेल टाइप लगता है लेकिन ये मेल कैरेक्टर है, वो कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम लोग पास हो चुके हो। इस टेस्ट की पासिंग कंडीशन थी कि 5 मिनट में कोई भी एक दरवाज़ा खोलना था और आप पास हो जाओगे। बाम पूछता है कि क्या हम कोई भी दरवाज़ा खोल देते तो पास हो जाते। डायरेक्टर कहता है हाँ। उसके बाद रैक वहाँ से चला जाता है और वो दोनों अंदर खड़े रहते हैं। उसके बाद खून उस डायरेक्टर से पूछता है कि इस टेस्ट का क्या मतलब था। उसके बाद
डायरेक्टर उसे बताता है क्या उस प्रिंसेस का दिया हुआ धोखा इतना गहरा था, और फिर खून थोड़ा गुस्से में आ जाता है, लेकिन डायरेक्टर उसे समझाता है कि तुम किसी पर विश्वास नहीं करते, ये दुनिया तुम्हारे विश्वास पर नहीं चलेगी, तुम्हें अपने साथियों पर विश्वास करना ही पड़ेगा जो बिना हिचकिचाहट के दरवाज़ा खोल सके, और साथ में क्या तुम उन आँखों को नहीं बचाना चाहते जो बिना शक के काम करें। और फिर रूक रूक उन सबको आवाज़ लगाता है कि दोनों टर्टल्स कहाँ रह गए, मेरे पीछे आओ। और जब वो जैसे ही दरवाजे के पार से जाने लगते हैं, टेस्ट डायरेक्टर उन्हें कहता है कि खून तुम्हारा बैग थोड़ा भारी लग रहा है, और उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर वहाँ पे वापस जाकर बैठ जाता है अपनी सीट पर, और वो अगली टीम को अंदर भेजने के लिए कहता है, और उसके बाद बहुत सारी टीम्स है वो अंदर आती है और इस टेस्ट को क्लियर करती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, हमें फिर से वही क्रिएचर टाइप का दिखाया जाता है जिसके पास ज़्यादा दिमाग होता है। वो उस डायरेक्टर से पूछ रहा होता है कि आपने मुझे सभी को हिंट देने के लिए क्यों कहा। उसके बाद फिर डायरेक्टर कहता है कि मैं देखना चाहता था कि ये हिंट उन्हें उलझाएगा या फिर उनकी मदद करेगा। और फिर हम देखते हैं कि बाम, खून और गेटर एक साथ चल रहे होते हैं। गेटर यानी रैक वो एकदम मस्ती में चल रहा होता है, वो गाना गुनगुनाते हुए चल रहा होता है। फिर बाम खून से पूछता है कि हानसंग यू ने जिस प्रिंसेस के बारे में कहा था तुम मुझे बता सकते हो, मतलब टेस्ट डायरेक्टर ने जिस प्रिंसेस के बारे में कहा था क्या तुम मुझे बता सकते हो। खून कहता है कि मुझे उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है, और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और चलते चलते खून बाम से पूछता है कि हे बाम, मुझे लगता है कि तुम राहेल के साथ सितारे देख पाओगे, और बाम है वो खुश हो जाता है। फिर खून मन में सोचता है कि क्या मैं बाम की आँखों को बचाना चाहता हूँ, पता नहीं, लेकिन मैं अकेला ही हूँ जिसे इस एहसास की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सीन पलटता है, मतलब हम कहीं और पहुंचते हैं जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि 3 हुड पहने हुए मतलब बंदी जो भी खड़े रहते हैं, और वो आसपास के लोगों को मार देते हैं। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि टाइम ख़त्म हो चुका है और तुम तीनों को अगले टेस्ट में भेज दिया गया है। फिर हमें एक और रैंकर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है क्वांट, और वो टेस्ट डायरेक्टर हानसंग के सामने बैठा हुआ रहता है। और जो टेस्ट डायरेक्टर है वो क्वांट से पूछता है कि सिर्फ 3 एग्जामिनीज ने ही फर्स्ट टेस्ट पास किया है, क्या तुमने कुछ गड़बड़ की है। क्वांट उन्हें कहता है कि मैंने पहला और दूसरा टेस्ट है वो समय बचाने के लिए कंबाइन करके एक डेथ मैच बना दिया, और फिर ये 3 ही पास हुए। और उसके बाद टेस्ट डायरेक्टर उससे पूछता है कि अगर अपर अप्स को इनके बारे में कुछ पता चलेगा, मतलब ऊपर वाले रैंकर या हम कुछ कह सकते हैं जो ऊपर मेन डायरेक्टर्स है उनको कुछ पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं होगी। लेकिन क्वांट उस डायरेक्टर से कहता है कि तुम कुछ मैनेज कर लेना प्लीज़। फिर डायरेक्टर कहता है कि हाँ मैं मैनेज कर लूँगा, और उसके बाद क्वांट वहाँ से चला जाता है। और जो यानसंग यू मतलब जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो लीरो रो को फ़ोन कराता है जो हमारा फर्स्ट टेस्ट डायरेक्टर था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी रेगुलर्स हैं जो पास हुए हैं उन्हें एक कमरे में बिठाया जाता है जहाँ पे वो लोग आराम कर रहे होते हैं। गेटर खून से कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ पीने के लिए दो, मुझे प्यास लगी है। बाम कहता है कि मैं कुछ लेके आता हूँ, और वो फिर मशीन की तरफ जाता है जहाँ पे जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलती हैं। और फर्स्ट टाइम जो बाम है वो शिबिसु से मिलता है और आपस में दोनों इंट्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद शिबिसु आनक और हेड्स के बारे में उसे बताता है, और बाम के साथ उसकी टीम से मिलने चला जाता है जहाँ पे वो गेटर और खून से मिलता है। इसी बीच शिबिसु कहता है कि बाम, तुम और मैं बहुत ही आम दिखते हैं, इसलिए मुझे तुमसे इंस्पिरेशन मिलती है। और इसी बीच हम देखते हैं कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो लीरो रो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, और फिर वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर पहुँच ही गए, मैं तुम सभी के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, आप सभी के लिए बोनस टेस्ट होंगे। उसके बाद शिबिसु कहता है कि और टेस्ट देना कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन फिर लीरोरो कहता है कि मेरी पूरी बात सुनो।
लीरोरो कहता है कि इस टेस्ट की शर्त है कि पहली शर्त है कि तुम्हें हिस्सा लेना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर तुम हिस्सा नहीं लोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। और दूसरा, अगर तुम इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम सभी टेस्ट में पास माने जाओगे, मतलब तुम्हें टावर चढ़ने की इजाज़त मिल जाएगी। ये बात सुन के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम सभी इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हैं। ये टेस्ट होता है टेस्ट 4 द क्राउन गेम। और उसके बाद सीन बदलता है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे रूम्स हैं जिसके अंदर अलग अलग टीम्स हैं, और लीरोरो सबको रूल समझा रहा होता है कि ये है क्राउन गेम। आसान शब्दों में तुम लोगों को एक दूसरे से क्राउन चुराना है, और जिसकी टाइम लिमिट होगी 5 मिनट। और वो कहता है कि एक बार में 5 टीम्स हिस्सा ले सकती हैं। साथ ही साथ जो गेम है उसको 5 राउंड्स में बांट दिया गया है। और फिर वो बताते हैं कि जिस टीम के मेंबर ने क्राउन को पहना है उसे उसको पहने रखना होगा, और गेम ख़त्म होने तक उसे उस चेयर पर ही बैठे रहना है। अगर उन्होंने उस क्राउन को बचाए रखा तो बाकी 4 टीम है वो हार जाएगी। फिर 4 नई टीम आएंगी और सेकंड राउंड शुरू होगा। और अगर क्राउन वाला बंदा उस चेयर से नीचे उतरा तो वो गेम वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी 5 टीम्स को बदलकर गेम दोबारा शुरू होगा, और जो टीम क्राउन को आखिरी मैच तक बचा के रखेगी वो जीत जाएगी और टेस्ट पास हो जाएगा। खून ये सभी रूल्स को समझकर कहता है कि जो टीम तो मतलब जो पहले चुनेगी, जो पहले जीतेगी तो नुकसान ही होगा। फिर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर रूल समझाता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने इस रिस्क से गेम को खेला ही नहीं तो तुम्हारे पार्टिसिपेट करने से पहले ही गेम ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि दूसरे टेस्टिंग एरिया से एक टीम है वो भी इसमें हिस्सा लेगी, वही हुड्स वाले बंदे जो हमने पहले देखे थे। और इसी बीच रैक जो गेटर है वो कहता है कि मुझे किसी और हथियार के यहाँ मौजूद होने की सेंस हो रही है। रैक को ये लगता है कि कोई ख़तरनाक हथियार हमारे आसपास है, और प्रोबेबली वो उसी टीम से है जो कि सेकंड टेस्टिंग एरिया से है। फिर बताया जाता है कि जिसको टेस्ट में शामिल होना है वो शामिल हो जाइए और गेम शुरू करने के लिए बज़र दबाएं। जो सबसे पहले बज़र दबाएगा वो सबसे पहले आएगा। और बज़र दबाने की शर्त ये होती है कि 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको बज़र दबाना होगा, तभी आप इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले आनक, शिबिशु और हेड्स, उनकी टीम सबसे पहले बज़र दबाती है। शिबिशु सोचता है कि हम तीसरे या चौथे राउंड में बज़र दबाएंगे, लेकिन आनक पहले ही वो बज़र दबा देती है। और हेड्स कहता है कि अगर हमें जीतना है तो कोई भी राउंड हो हम जीत ही लेंगे। और उसके बाद वो अंदर मतलब जहाँ पे क्राउन रखा है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक और टीम है जिसके 3 बंदे आप देख सकते हैं, उन लोगों ने भी बज़र दबाया और वो भी अंदर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आनक उन दोनों टीममेट से कहते हैं कि मैं अकेले ही इनको ख़त्म कर दूंगी। और उसके बाद आनक अकेले ही जो आगे 3 बंदे होते हैं उनको ख़त्म कर देती है, इजीली उनको एलिमिनेट कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिबिशु कहता है कि क्राउन मुझे दो, लेकिन इतने में ही आनक वो क्राउन अपने सिर पर पहनकर वहाँ पर बैठ जाती है। और साथ ही साथ हमें पता चल रहा है कि जो आनक के पास जो वेपन है, अगले एपिसोड में इसका नाम बताएंगे, पर इसका नाम है ग्रीन अप्रैल। ये वेपन बहुत ही शानदार है। और हम बीच में देख सकते हैं कि जो बाम है उसका वेपन भी लड़ने के लिए इधर उधर हिल रहा है। और उसके बाद हमें सबसे पहली झलक दिखाई जाती है राहेल की, जिसका हुड हट जाता है क्योंकि ग्रीन अप्रैल से आनक ने एक टोर्नेडो जैसा कुछ बना दिया था। और बाम की नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है और वो कहता है कि राहेल। और हमें इसी बीच पीछे सुनाई देता है कि अगली टीम लड़ने के लायक नहीं है, और जो भी लड़ना चाहती है वो कृपया बज़र दबाए। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आगे आपको एपिसोड ऐसे ही डिटेलिंग में प्रोवाइड करूँ या नहीं। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।